Assalamu alaikum, dear students. We are studying Geography of Class 9th, Chapter 2, that's Physical Features of India. Our today's topic is the Indian desert and the coastal plains. So let's start. The Indian desert. पहले हम समझेंगे डेजर्ट क्या होता है. डेजर्ट वो जगह होती है जहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन कम हो इन कंपैरिजन टू एवापोरेशन, जहाँ पर रेनफॉल, जहाँ पर स्नोफॉल कम हो, जहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा हो, उस जगह को हम डेजर्ट कहते हैं. सो डेजर्ट इज अ प्लेस वायर प्रेसिपिटेशन इज लेस देन द एवापोरेशन. दैट प्लेस इज कॉल्ड एज डेजर्ट. सो जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज थॉर डेजर्ट. इसे थॉर डेजर्ट भी कहा जाता है. इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड एक्सटेंड्स टू पाकिस्तान वाइल इट्स कॉल्ड चोलिस्तान. ये जो इंडियन डेजर्ट है ये हमारे नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है इंडिया के, और फिर ये इसकी एक्सटेंड होता है पाकिस्तान तक, जो वहाँ का सिंध का जो इलाका है वहाँ तक, और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है. द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स. ये जो इंडियन डेजर्ट है, थॉर डेजर्ट जो है, ये हमारे मगरबी किनारे पर वाक़ा है. जो अरावलीज हैं उनके मगरब में लाई करता है. इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स. ये अंडुलेटिंग है, जिसमें लहराया हुआ सैंडी प्लेन जो रेतीला है, वहाँ पर हम सैंड ड्यून्स देखते हैं. जो रेत के जो टीले होते हैं वो हमें वहाँ दिखाई देते हैं, हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर. यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, दैट इज़ 150 millimeter per year. It has arid climate with low vegetation cover. जो यहाँ का क्लाइमेट है that is arid. Arid means जो वहाँ पर ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. और एरिड में मुख्तलिफ अकसाम है. फिर ये सेमी एरिड भी हो सकता है, कम्प्लीटली एरिड भी हो सकता है. सेमी एरिड वहाँ पर होगा जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेसिपिटेशन होगी, और टोटल या कम्प्लीट एरिड वो पार्ट होगा जहाँ पर विंटर नहीं पहुँच पाते होंगे, बिकॉज वहाँ पर जो अरावली से उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ पर उनकी कम हाइट है वहाँ पर जो विंड है, मॉइस्ट लेड विंड, वो पास होते हैं. फिर वहाँ उस वजह से वहाँ पर थोड़ी रेनफॉल होती है. फाइन. और सेमी एरिड पार्ट को हम कहते हैं बागर, और जो टोटली एरिड पार्ट होता है उसको बोलते हैं मरुस्थली. सो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो रीजन है इट्स देयर इज वी फाउंड है एरिड क्लाइमेट. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. जो यहाँ पर नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स जो अपीयर होती हैं ड्यूरिंग रेनफॉल, जो रेनी सीजन होता है, वो फिर डिसअपियर होती है सैंड में. वो एक स्ट्रीम की पूरी स्ट्रीम की शक्ल नहीं ले पाते हैं कि वो फिर समंदर तक पहुँच सके, क्योंकि उनके पास उतना पानी उसमें नहीं होता है. लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन द रीजन. यहाँ पर एक ही दरिया, जो बड़ा दरिया पाया जाता है, उसका नाम जो है दैट इज़ लूनी. Barchan's crescent-shaped dunes cover large areas, but longitudinal dunes become very more prominent near the Indo-Pakistan boundary. जो बर्चन्स होते हैं, बर्चन्स क्या होते हैं? दे आर क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स, जिनकी जो शेप होती है दैट्स ऑफ अ क्रिसेंट. जो हमारे पास जो मून होती है, दैट्स जो मून होती है, न्यू मून जो होती है, उसी के शेप के होते हैं. जो सैंड ड्यून्स, वो टिले, वो रेत के टिले, वो क्रिस्टन शेप के होते हैं, उनको हम बर्चन्स कहते हैं. ज़्यादातर एरिया वही कवर करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी देखते हैं, दैट्स जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जिनकी लोकेशन होती है, तो उनको हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं. ये हम ज़्यादा दर्द देखते हैं जब हम इंडो पाक बॉर्डर पर पहुँचते हैं, बाउंड्री पर पहुँचते हैं, वहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को देखते हैं. यू कैन सी ए ग्रुप ऑफ बर्चन्स इन द जैसलमेर. अगर आप जैसलमेर जाएंगे तो आप वहाँ पर ये बर्चन्स देखेंगे, क्रिस्टन शेप्ड ड्यून्स देखेंगे. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस मैप में कि हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है, अरावलीज का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और वहाँ पर एक ही मेन दरिया है, दैट्स कॉल्ड रिवर लूनी. फाइन. दैट्स द फोर्थ फिजिकल फीचर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. और वो ये फिर पाकिस्तान में भी एक्सटेंड होता है, जिसको मैंने आपको कहा, दैट्स कॉल्ड चोलिस्तान. आफ्टर दैट वी विल मूव टू द कोस्टल प्लेन्स. The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along Arabian Sea on the west
एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसके जो इसके साइड्स पे लाई करते हैं कोस्टल स्ट्रिप्स, जो समंदरी जो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड वहाँ पर पाए जाते हैं। रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी के पैरेलल आपको दिखाई देंगे, और ईस्ट में पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल वहाँ पर आप कोस्टल स्ट्रिप्स देखेंगे। फाइन, ये छोटी छोटी पट्टियाँ हैं जहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह हो पाती है, प्लेन एरिया है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे हम। द एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये गुजरात से केरला तक ये पाए जाते हैं ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। इट इज सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, ये लाई करता है वेस्टर्न घाट्स के और अरेबियन सी के दरमियान ये लाई करता है। इट्स ए नैरो प्लेन, ये थोड़ा नैरो है, ये तंग है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 हिस्से हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, जो मुंबई और गोवा तक जो लाई करता है उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है इसका। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कैनेट प्लेन, जो सेंट्रल पार्ट है इसको कैनेट प्लेन कहते हैं। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड एज मालाबार कोस्ट, जो इसका साउदर्न हिस्सा है, जो जनूबी हिस्सा है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। इट्स ब्लेस्ड विद डीप नेचुरल हार्बर्स लाइक मुंबई एंड मरमागांव, यहाँ पर आपको कुदरती हार्बर्स जो बंदरगाह आप पाओगे, वन इज दैट ऑफ मुंबई जो काफ़ी मशहूर है, और मरमागांव जो हमारी ट्रेड के लिए काफ़ी अहम होती हैं। इसको हम यहाँ पर मैप भी आप देख सकते हो, जो हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड यहाँ पर आप देखोगे अरेबियन सी के दरमियान जो लाई करते हैं स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो इसके जो 3 हिस्से हैं आपको मैंने बताए। इसके बाद हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, जो प्लेन्स है जो लाई करते हैं बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स, दे आर कॉल्ड एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वहाँ पर ज़मीन की जो पट्टी है उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये वाइड है, ये चौड़ी है और ये लेवल है। इट मीन्स इनकी एक सतह है, ये हमवार सतह है इनकी। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न सिरकर, जो इसका नॉर्दर्न हिस्सा है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकर। वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरामंडल कोस्ट, और जो हम इसका जुनूबी हिस्सा है उसे कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। द रिवर्स सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्मड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट, जो बड़े बड़े दरिया यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये यहाँ पर आपको देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारे डेल्टा आप पाओगे। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होते हैं एक इरोजनल फ्यूचर होता है जो बनता है ऑन द माउथ ऑफ द रिवर, जब दरिया पहुँच जाता है नियर एन ओशन, जहाँ पर एक बड़ी वाटर बॉडी के नज़दीक पहुँचता है, वहाँ पर ये एक इरोजनल फ्यूचर बनाता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। जहाँ पर आप डेल्टाज भी देखोगे। लाइक लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर आप चिल्का लेक भी पाओगे इस ईस्टर्न कोस्ट में। इट्स अ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ये सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, ये वो लेक है बट इट इज सॉल्टी। फाइन, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ये जो झील आप देखते हैं इसे हम चिल्का लेक कहते हैं, ये ओडिशा में पाया जाता है इन स्टेट ऑफ ओडिशा। टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के साउथ में। डेल्टा मैंने आपको पहले कहा, डेल्टा क्या होता है? ये इरोजनल फ्यूचर होता है विच इज फाउंड ऑन द माउथ ऑफ ए रिवर। सो दैट्स अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। So that's all for today. Today we learned about the coastal plains and the Indian desert, what we call as Thar.